नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप नए हैं चैनल से तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए मैं बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूँ। इसमें अभी करंट के प्रश्न नहीं है। फिलहाल आपके जो है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस और आपके जो है उत्तराखंड के प्रश्न मैं आपको लेकर के आया हूँ। 50 प्रश्न रहेंगे जिस हिसाब से आपका पेपर आएगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है और आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी के मुद्रा में। कहाँ से हमें जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कि भारत में क्या है चांदी पाया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से हमें ये पता लगता है कि जो है भारत में चांदी का प्रयोग होता था। अगला देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि मोहनजोदड़ो से हमें जो सबसे बड़ी जो इमारत मिली है वह मिला है उनका विशाल स्नानागार, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। सिकंदर महान एवं पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी सिकंदर और पोरस के बीच जो है कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी या फिर किस नदी के किनारे यह लड़ाई लड़ी गई थी? रवि, झेलम, सतलज या फिर चेनाब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि झेलम नदी के किनारे जो है सिकंदर और जो पोरस के बीच आपका जो है हाइडपीस का युद्ध हुआ था। हाइडेपीस का युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था आपका 326 बीसी में आपका ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में? आपका सिकंदर महान जो था और आपका पोरस जो था आपका उसके बीच में हुआ था। ठीक है, और सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसकी जो लड़ाई थी यहाँ पे आपका जो है पोरस से हुई थी और यह हुई थी आपके झेलम नदी के किनारे। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन। जो आपकी बौद्धकालीन जो शिक्षा का केंद्र था वह कहाँ था? वह था आपका विक्रमशिला। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किस नामित या फिर किसे नामित किया था? ठीक है, आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को या फिर किसी को नहीं। तो जब आपके बौद्ध जो थे वह क्या है उनको जहर दे करके मारा गया था। तो उसके बाद क्या है बौद्ध की जो आपकी जो है वह उसका नेतृत्व कौन करेगा बौद्ध धर्म का? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को नहीं दिया था उन्होंने। आनंद, महाकश्यप, उपाली। ठीक है, किसी को नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्य वरदान, तेरवा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा स्तंभ अभिलेख। क्या हो जाएगा आपका? स्तंभ अभिलेख, तेरवा स्तंभ अभिलेख या फिर सातवां स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका, कि जब अशोक ने क्या है कलिंग पे आपका जो है आक्रमण किया था, फिर उसने क्या है वहाँ पे उसने बहुत खून किया। लगभग माना जाता है कि 10 लाख लोगों को उसने एक ही दिन में क्या है काट दिया था। तो पूरा जो आपकी कलिंग की भूमि थी, कलिंग कहाँ था आपका? उड़ीसा साइड में था। वहाँ से क्या हुआ था आपका, तो उसका जो है हृदय परिवर्तन हो चुका था आपका अशोक का। इतना उसने क्या है लहू लुहान दे दिया था, खून दे दिया था। तो इसके बाद उसने क्या है
दोबारा युद्ध ना लड़ने की उसने कसम खा दी थी। और यह हमें कहाँ से मिलता है? 13वां जो आपका स्तंभ अभिलेख है, किसका? अशोक का। ठीक है। एक प्रश्न आपसे अगर उत्तराखंड से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह होता है केवल एक जगह से, यानी कालसी। ठीक है, जो आपका चक्राता साइड है, आपका विकासनगर साइड है, कालसी से हमें क्या है, एकमात्र उत्तराखंड में जो है अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। एक बड़ी सी चट्टान पे, वहां पे अशोक का शिलालेख है। ठीक है, क्योंकि आपका उत्तराखंड भी आपका पूछा जाएगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला देखता है आपका, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या फिर कनिष्क के? ठीक है, तो चरक जो थे आपका जो है, चरक जो थे तो चिकित्सा के लिए माने जाते थे आपका, तो वह आपका किसके दरबार में थे? आपका हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या फिर कनिष्क के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के जो है वह दरबार में थे। इनके दरबार में जो है कालिदास भी थे आपके। ठीक है, कालिदास भी इन्हीं के जो है दरबार में था आपका, कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ठीक है, यानी किसने शक संवत चलाया था आपका? अशोक, कनिष्क, हर्ष, या फिर समुद्रगुप्त? इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? कनिष्क ने जो है शक संवत चलाया था आपका। ठीक है, कब चलाया था आपका? 78 ईस्वी में आपका शक संवत कनिष्क ने चलवाया था। भारत में महान रेशम मार्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं, किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? किसने आपका जो रेशम मार्ग था जिस पे आपका चीन का कंट्रोल था उस समय में, तो उसको क्या है, उसमें आपका जो है किस राजा ने जो है उसे अपने अधीन कर लिया था और फिर क्या कर दिया, उसने उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये भी कौन थे आपके? कनिष्क जो थे आपके। ठीक है, पहला उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है आपका बिहार में, इसकी स्थापना का युग कौन सा है? मौर्यों ने बनाया था, कुषाणों ने, गुप्त ने, या फिर पालों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल का यह आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। और इसे किसने बनाया था आपका? इसे बनाया था आपके जो आपके गुप्त आए थे, गुप्त वंश के जो आपके थे, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो है उन्होंने क्या है इसको जो है बनवाया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। यह उस समय की सबसे बड़ी क्या है विश्वविद्यालय थी। और फिर उसके बाद जो आया आपका जो मुस्लिम आक्रमण हुए हमारे भारत में, तो जो आपका था बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी का एक बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी था, उसने क्या है इस नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है आग लगा दी थी। और माना जाता है कि 6 महीने तक यहाँ क्या है आपका जो है ये आग जलती रही, यानी इतनी पुस्तकें थी इस विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यह गुप्त काल की आपका विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, इसको बनाया था कुमार गुप्त ने। और बख्तियार खिलजी जो आपका मोहम्मद गौरी का ही एक आपका जो उसे हम बोल सकते हैं कि जो है सेनापति था। ठीक है, और उसने क्या है इस पर आग लगा दी थी और फिर उसने क्या है 6 महीने तक यहाँ पर यह आग जलती रही, यानी यह विश्वविद्यालय जलता रहा। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोमनाथ का मंदिर किसने आपका सोमनाथ का मंदिर को लूटा था? ठीक है, तो वह था आपका कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी अलग है और मोहम्मद गौरी अलग है। ठीक है, सबसे पहले महमूद गजनवी भारत आया था, उसका केवल यह मकसद था कि यहाँ से क्या है धन लूट खसोट किया जाए और भारत का धन जो है अपने देश लेकर के चला जाए। ठीक है, उसका यहाँ पर कोई राज करने का इरादा नहीं था और उसने किया भी यही। ठीक है, वह केवल और केवल यहाँ लूट के इरादे से आया था। ठीक है, तो इसका क्या है आपका कि उस समय जब उसने सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण किया, तो उस समय जो है गुजरात का जो है राजा कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, या फिर आपका मूलराज द्वितीय? कौन उस टाइम गुजरात का राजा था? तो वह था आपके भीमदेव प्रथम, जिसके काल में महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था।
एक प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने जो है भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो 17 आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने टोटल भारत पर किए। कितने? 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति। ठीक है, एक प्रश्न यहीं पे बन गया कि ऐहोल प्रशस्ति के जो रचयिता है वह कौन है? आपके रवि कीर्ति हैं, जो कि आपका चालुक्य वंश, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चालुक्य वंश हो जाएगा। चालुक्य वंश शासन का दरबारी कवि था। उन्होंने आपका मतलब किसके बारे में लिखा था ये आपका बोल रहा है। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति में जो है आपका किसने लिखा था? ऐहोल प्रशस्ति वह लिखा था आपका रवि कीर्ति ने, जो कि चालुक्य वंश का क्या है, एक दरबारी कवि था। उसने किसके बारे में लिखा है इस ऐहोल प्रशस्ति में, ये आपसे पूछ रहा है। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट या फिर विक्रमादित्य द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपका ऐहोल प्रशस्ति या फिर ऐहोल प्रशस्ति से हमें क्या है जानकारी मिलती है, जिसको लिखा गया था आपका रवि कीर्ति ने, जो कि एक चालुक्य वंश के क्या थे, आपके दरबारी कवि थे। तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका जो है, जो आपका साउथ का जो हिस्सा है, यहाँ पे आपके उस समय आपका जो संगम काल हुआ था, उस समय आपका जो राजवंश चल रहे थे आपका चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, यहाँ पे पांड्य, चोल और चेर। ठीक है, इस प्रकार से ये तीन आपके यहाँ पे राज कर रहे थे। तो पांड्या की राजधानी क्या कहाँ थी? मतलब पांड्या जो साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? कांची थी, मदुरई थी, कावेरीपट्टनम थी या फिर तिरुचि थी? तो आपको ध्यान में रखना है उनकी राजधानी कहाँ थी, आपकी मदुरई में थी। ठीक है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम जो धर्म आया था या फिर कौन सा ऐसा राजा आया था जिसके बाद यहाँ पे क्या है मुस्लिम जो है राजा बनने लगे। ठीक है, कि मुस्लिम राजा का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था सबसे पहले उसने क्या है आपका जो है यहाँ पर आक्रमण किया और सबसे पहले आपका जो है पृथ्वीराज चौहान से उसने युद्ध किया, और जिसमें कि वह क्या है आपका जो है हारा था आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तराइन का युद्ध। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था? आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें जो है आपका मोहम्मद गौरी विजय हो गया था। ठीक है, फिर आपका चंदेरी का युद्ध हुआ जिसमें आपका मोहम्मद गौरी और आपका जो आपका जयचंद था उनके बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें आपका फिर से आपका कौन है, मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्या था कि मुस्लिम राजा का शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी। ठीक है, और आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जो था आपका कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी जब आया था उसने यहाँ पर राज नहीं किया था। उसके बाद वह क्या है गौर चले गया था जहाँ का वो था। उसके बाद उसने यहाँ शासन करने को दिया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुछ वर्ष यहाँ राज किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी, और गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक जो है वह माना जाता है आपका इल्तुतमिश को। ठीक है, मैंने क्या बोला, गुलाम वंश का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसने क्या है जब मोहम्मद गौरी गया था इसने अपनों को सुल्तान नहीं बनाया था। ठीक है, जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन, ठीक है, इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन का बेटा जो था इल्तुतमिश, उसने क्या है सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, और वह एक स्वतंत्र राजा बन के यहाँ पे क्या है दिल्ली पर राज करने लग गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वह है आपका इल्तुतमिश। और अगर पूछा जाएगा गुलाम वंश अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो तब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महमूद गजनी जो था जिसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया वह किस वंश का शासक था? यामिनी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर आपका तुगलक वंश? तो किस वंश का आपका महमूद गजनवी राजा था? ठीक है,
तो यह था आपका कौन सा आपका यामिनी वंश का था, गुलाम वंश नहीं, खिलजी नहीं, तुगलक नहीं, ये आपके बाद के वंश हैं। तो महमूद गजनवी जो था वह क्या था आपका यामिनी वंश का आपका संस्थापक था या फिर शासक था। ठीक है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ठीक है, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिर बलबन ने। ये यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजिंग प्रश्न बन सकता है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? आपका रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। ठीक है। अब आपका जो है सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता था कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, यानी कुतुब मीनार की फाउंडेशन किसने डाली थी, तो ये डाली थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे इसकी जो है इसके बाद अन्य मंजिल इसमें जो बनाई वह बनाई आपकी 3 मंजिलें और बनाकर इसका कार्य पूरा किया आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बाद में क्या हुआ, जो इसकी चौथी मंजिल थी, इसमें क्या है, बिजली गिरने के कारण यह चौथी मंजिल टूट चुकी थी। फिर इसमें 3 मंजिलें और रखी गई, किसमें? आपका कुतुब मीनार में। तो वह 3 मंजिलें किसने रखी? आपका बाद में जो आए थे FST यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको? नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश में क्या है, इसमें 2-3 मंजिलें और जुड़ाई, 3 मंजिलें और जुड़ाई इल्तुतमिश ने, और इसका कार्य पूरा किया। फिर बिजली गिरने से इसकी जो चौथी मंजिल है वह क्या है, ध्वस्त हो गई थी। और बाद में फिरोज शाह तुगलक जो थे, तुगलक वंश के जो थे, उन्होंने इसमें 3 मंजिलें और रखी, चौथी, पांचवी और छठवीं। ठीक है, चौथी, पांचवी और छठवीं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आ सकता है कि अंतिम जो मंजिलें थी वह किसने रखी? वह रखी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने जो है इसका कार्य पूरा करवाया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? ठीक है, क्या बोल रहा है आपका? बाजार नियमों का मूल्य नियंत्रण पद्धति बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल्य नियंत्रण पद्धति शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है, वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने क्या करा था आपका बाजार नियमों पर क्या है एक नया नियम लाया था, ये मूल्य नियंत्रण पद्धति, यानी एक फिक्स रेट होगा हर सामान का। ठीक है, क्योंकि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था उसे क्या है एक महान सेना बनानी थी। ठीक है, उसी के मद्देनजर रखते हुए उसने क्या कर दिया था कि जो एक हर सामान का एक फिक्स रेट होगा। ठीक है, और आपसे एक और जो है दाग प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी पे एक फेमस प्रश्न बनता है आपका कि दाग प्रथा किसने शुरू करवाई थी? तो यह भी आपका कराई थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग प्रथा क्या थी? आपके पास जो घोड़े हैं उनको पहचानने के लिए एक एक स्टैंप लगता था, एक मोहर लगती थी, उसे उसने कहा दाग प्रथा चलवाई। तो वह भी किसने चलाई? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न आपका, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और क्या बोल रहा है, कन्नौज के राजा जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था आपका? 1194 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तराइन का प्रथम युद्ध मैंने आपको बताया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। ठीक है, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके अगले साल, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की फिर से लड़ाई हुई और इसमें जीत गया वो आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है, चंदावर का जो युद्ध था, चंदावर का जो युद्ध था वह हुआ था आपका किसके बीच में? राजा जयचंद, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। फिर उसके बाद आपका मुगल काल आ गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद आपका मुगल काल की शुरुआत हो गई थी, जहाँ से फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने आपका मुगल वंश चलाया था। ठीक है, और लास्ट जो आपका जो राजा था आपका दिल्ली सल्तनत का,
वह था आपका कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का जो संस्था लोदी वंश का जो अंतिम राजा था वह था इब्राहिम लोदी, और जो आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा भी था आपका इब्राहिम लोदी। एक प्रश्न आपसे यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो आपका इब्राहिम लोदी था, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा राजा है जो युद्ध के मैदान में मरा था? एकमात्र राजा जो क्या है, में मरा था या फिर युद्ध भूमि में मरा था, वह था आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, इससे पहले जितने भी आपके दिल्ली सुल्तान थे वह किसी भी युद्ध में मारे नहीं गए थे, केवल इब्राहिम लोदी ऐसा था जो कि किसी युद्ध में मारा गया था, एकमात्र जो राजा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस दिल्ली सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाज़ा क्या था आपका? जो मैंने आपको बताया कुतुब मीनार था, ये आपका कुतुब मीनार है। इसका जो एंट्री गेट है यहाँ पे, ये एक एंट्री गेट है इसका, ठीक है, ये गेट है इसका। तो इसको इसको बुलाया गया आपका अलाई दरवाज़ा। इस अलाई दरवाज़ा को किसने बनवाया था? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी आपसे प्रश्न पूछा था अलाउद्दीन जो सॉरी अलाई दरवाज़ा क्या है? तो अलाई दरवाज़ा जो है वह कुतुब मीनार का एंट्री गेट है। ठीक है, अब आ गया आपका विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? जो आपका विजयनगर साम्राज्य था वह किस नदी के तट पर स्थित था? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी या फिर तुंगभद्रा नदी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे आपका विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की जो किसने स्थापना करी थी? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुआदक्का बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, और ये किस नदी के तट पर था? आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये आपका जो है साउथ का इलाका जो था आपका विजयनगर आपका था। ठीक है, इसकी भी एक लंबी कहानी है कि जब आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे हम पागल राजा के नाम से जानते हैं, इसके समय में आपका विद्रोह होने लगा और यहाँ से आपके दो राजा निकलने लगे, और जो कि स्वतंत्र राजा बने विजयनगर और आपका। ठीक है, और एक दूसरा कौन सा राजा था आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, एक तो आपका विजयनगर निकला और एक कौन सा दूसरा राजा निकला, आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपका जो है दो राजा विघटन हुए थे, एक है निकला आपका विजयनगर साम्राज्य और दूसरा कौन सा निकला। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बौ से इसका है। ठीक है, बौ से एक साम्राज्य निकला, तो ये आपको बता देना था, हिंट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप कुछ खुद भी सर्च करेंगे तो इससे आपको बहुत महत्व मिलेगा। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना एक कि विजयनगर साम्राज्य और बौ से कौन सा आपका साम्राज्य था। ठीक है, इसका मैं आपको संस्थापक बता देता हूँ, हसन गंगू। हसन गंगू ने जो है इस साम्राज्य का स्थापित किया था। ठीक है, हसन गंगू ने कौन सा राज्य स्थापित किया था, ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। विजयनगर संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। तो ये हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का के साम्राज्य में हुआ था। ठीक है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या फिर आपका सिद्दी बशीर। ठीक है, कि जब आपका जो है अकबर पे आपका आ गया है, मुगल काल पे आ गया है, कि जब उसने क्या है गुजरात की विजय करी थी, तो उसके बाद अकबर ने इस खुशी में कौन सा आपका जो है किसका निर्माण करवाया था? वह था आपका बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, क्या था आपका? बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी। हुमायूं नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी जो हुमायूं की आपकी आत्मकथा है वह किसने लिखी है, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं? गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम या फिर रोशन अब बेगम। तो किसने आपका हुमायूं नामा लिखा है? तो यह है आपका गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखा है। और यह कौन थे आपकी? यह हुमायूं की बहन थी आपकी। ठीक है, कौन? गुलबदन बेगम जो है वह हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे कि मुगल काल में आपका जो है किन राजाओं ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी? ठीक है, तो हुमायूं ने तो नहीं लिखी थी, क्योंकि हुमायूं जो नामा जो उसकी बहन ने लिखी थी।
उसके बाद आया, इससे पहले हुमायूं का जो पिता था वह था आपका बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने जो आत्मकथा लिखी थी वैसे वो क्या थी आपका जो है बाबरनामा। ठीक है, उसको कहा गया, उसने खुद लिखी थी। और एक आपका राजा है वह है आपका जहांगीर, जो कौन किसका बेटा है आपका जहांगीर जो है वह क्या है अकबर का बेटा है। उसने जहांगीर नामा जो है, ठीक है, वह क्या है खुद उसने लिखी थी। यानी केवल दो ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या है अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, बाबर और जहांगीर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, जहाँ से स्वतंत्रता की क्रांति शुरू हुई थी, उस समय जो है भारत का गवर्नर कौन था? तो वह था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। लंदन में 13 मार्च को कर माइकल और यहाँ पे सर हो जाएगा ये, सॉरी, सर माइकल और जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि लंदन में जो है जनरल डायर जो था आपका किसके लिए फेमस है? आपका जलियांवाला बाग के लिए फेमस है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। जो 1919 में आपका जो है जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें आपका जनरल डायर ने क्या है गोली मार दी थी। ठीक है, तो उसको मारने के लिए लंदन कौन गया था, ये आपसे पूछ रहा है। मदन लाल, एम.पी.टी. आचार्य, वी.डी. सावरकर या फिर उधम सिंह। ठीक है, तो आपने एक पिक्चर देखी होगी आपकी जो विकी कौशल की थी, सरदार उधम सिंह। ठीक है, तो वह कौन थे आपके? उनका किरदार निभाया था सरदार उधम सिंह का, जिन्होंने क्या है लंदन में जाकर के ही इस जनरल डायर को क्या है गोली मार दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट ज़रूर करें, कैसे आपको ये क्लास लगी और किस प्रकार से आपको सीरीज़ चाहिए, वो मैं आपको करा दूंगा। और जितने भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनकी आने की संभावना है आपकी। ठीक है, ये हर पेपर में आपके पूछे जाते हैं और बेसिक प्रश्न है, क्योंकि आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा आपका। ठीक है, बेसिक प्रश्न भी हम लोग कभी कभार क्या है गलती कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अब 1905 में तो हुआ था, लेकिन आपसे डेट पूछी गई, तो डेट कब थी आपकी? 15 अक्टूबर 1905 को क्या है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब करी गई थी? आप पहले ये कमेंट बॉक्स में लिख देना कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करना कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी। ये मैं आपको बता देता हूँ, 1960, 1913, 1917 या फिर 1920 में। कब जो है गदर पार्टी की स्थापना करी गई थी? यह करी गई थी 1913 में। और किसने करी थी आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं। इससे क्या है आपका जो है इससे आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, आप अगर कमेंट करेंगे तो अगर प्रश्न ये आ गया कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी है तो ये आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करना। ये मैंने आपको बता दिया है, 1913 को इसकी स्थापना करी गई थी गदर पार्टी की। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? यानी ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा की गई थी, वह कहाँ हुआ था? कौन सा अधिवेशन था वो कांग्रेस का? मुंबई का, कोलकाता का, लाहौर का या फिर मद्रास का? ये तो आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर पेपर में आपका किसी पेपर दिखाओ आपका ये आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो था आपका कांग्रेस का कौन सा? लाहौर सेशन था वो, जिसमें क्या है पूर्ण स्वराज की सबसे पहली मांग करी गई थी, जो कि आपका क्या था 1929 को हुआ था। कहाँ? लाहौर में। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ पे संविधान से आपका प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि भारत का संविधान बनने से पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया था आपका, ठीक है। तो उस संविधान सभा का गठन किस के जो है अनुसार गठित किया गया था, तो वह था आपका क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है आपका, स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के, अमेरिका से, या फिर इंग्लैंड के, कहाँ से जो है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, यह लिया गया आपका अमेरिका से। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी जिसे हम बोलते हैं आपका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, या फिर फ्रांस से। तो ये लिया गया आपका आयरलैंड से। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपके नीति निर्देशन तत्व, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो जब आपका जॉइंट सेशन होता है यानी संयुक्त बैठक होती है दोनों हाउस की, लोकसभा की भी, लोकसभा और राज्यसभा की भी, तो उस समय जो अध्यक्षता करता है वह है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स आपका प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, तो यह क्या हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड। ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, नील की कृषि से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, या फिर पीने योग्य जल की उपलब्धता से। तो नीली क्रांति जो है, ठीक है, वह किसके लिए आपका प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन यानी मछली पालन से आपका जो है नीली क्रांति रिलेटेड है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है, 1 से 15, 1 से 5, 1 से 7, या फिर 1 से 12। जिससे आप भूकंप नापते हो तो उसका पैमाना कितना रहता है, तो यह रहता है आपका 1 से 12। कितना, 1 से 12, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर तो सबसे बड़ा है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या फिर हिंद महासागर। सबसे छोटा बोल रहा है आपसे, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, यह है आपका आर्कटिक महासागर यानी आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर क्या है विश्व का सबसे छोटा, और सबसे बड़ा क्या है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, या फिर फारस की खाड़ी। तो सबसे बड़ी खाड़ी जो है वह कौन सी है आपकी, मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, या फिर हिंद महासागर। तो ये ज्योग्राफी के प्रश्न भी डाले हैं मैंने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, हडंग दर्रा, शेषनाग दर्रा, मानसरोवर झील, या फिर मकसदुंगुंग हिमानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका मानसरोवर झील से जो है आपका सिंधु नदी निकलती है। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। जो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो उनको मुख्य नदी कौन सी था आपकी, सिंधु नदी थी, जो कि क्या है मानसरोवर झील से निकलती है।
निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये प्रश्न आपका कितने बार आपका पेपरों में पूछा गया है कि किस नदी को आपका दक्षिण भारत की जो है गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी जो है उसको क्या है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना गया है? डॉक्टर रवि कुरियन को, श्री एस राव को, एस के भारद्वाज को या फिर मोरारजी देसाई को? किससे आपका श्वेत क्रांति? सबसे पहले श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है आपका? दुग्ध दुग्ध उत्पादन से आपका जो है श्वेत क्रांति रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है आपका डॉक्टर रवि कुरियन। कौन है आपका? डॉक्टर रवि कुरियन। गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन या फिर सलजम उत्पादन? क्या बोल रहा है आपका? गोल क्रांति। गोल क्रांति तो इसका है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी आलू उत्पादन से आपका गोल क्रांति रिलेटेड है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व परिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? जब आप दूध से क्रीम निकाल देते हो तो उसकी घनत्व यानी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? तो उसकी डेंसिटी क्या है? बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन वन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? बढ़ जाती है, ऑप्शन वन। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिसे हम कोबाल्ट 60 बोलते हैं। कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के इलाज के लिए भी होता है। तो यह कौन सी आपकी जो रेज छोड़ता है, ठीक है? अल्फा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? अल्फा किरण, बीटा किरण या फिर एक्स किरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो यह जो है आपका एक्स किरणें छोड़ता है, यानी ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 82.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। भारत के राष्ट्रगीत की गायन की अवधि कितनी है? क्या पूछ रहा है आपका? भारत के राष्ट्रगीत गायन की, राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, ना कि राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रगीत क्या है आपका? वंदे मातरम। वंदे मातरम जिसको लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रगीत। और आपको पता होगा कि राष्ट्रगान का जो है वह क्या है? 52 सेकंड है। और ज़्यादा बच्चे क्या है? जल्दबाजी में जो है 52 सेकंड कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पे डाला है। 52 सेकंड नहीं होगा इसका, 60 सेकंड भी आपका नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 65 सेकंड जो है हमारा जो है राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि है। और 52 सेकंड किसकी है? आपका राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान की जो है, जो आपका जनगण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसकी अवधि आपका 52 सेकंड। अब यहाँ से आपका उत्तराखंड के प्रश्न डाले हैं। निम्नलिखित में से किस टिहरी के राजा को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? किसकी सर की उपाधि दी थी? भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आता रहता है। और ये आपका कीर्ति शाह जो थे, जिनको अंग्रेजों ने क्या है? सर की उपाधि दी थी। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था? ठीक है, ये भी आपका उत्तराखंड से प्रश्न है। हेमचंद्र जोशी, कालू मेहरा, बद्रीदत्त पांडे? ये बद्रीदत्त हो जाएगा यहाँ पे, बद्रीदत्त पांडे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था वह बनाया था किसके? आपका कालू सिंह मेहरा ने, जिनको आपका उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी भी बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले यह लड़ाई लड़ी थी, तो वो थे आपके कालू सिंह मेहरा। कब की बात है? आपके 1857 की बात है, ठीक है।
मैती आंदोलन के प्रेरक कौन थे? मैती आंदोलन के प्रेरक कौन थे? मैती आंदोलन क्या था आपका, इसमें कि जो आपका विवाहित जोड़ा था उसे क्या है, एक पेड़ पौधा लगाना पड़ता था, ठीक है। तो वह उसके प्रेरक कौन थे? कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर गौरा देवी, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ये आपके किससे हैं? चिपको से हैं आपके। चिपको आंदोलन जो आपका कहाँ हुआ था? चमोली जिले में हुआ था। उसे सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी वो हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैती आंदोलन के जनक जो है वो है कल्याण सिंह रावत, ठीक है। कौन है आपके? कल्याण सिंह रावत, जो अभी कहाँ थे आपके? चमोली के रहने वाले थे। चमोली ग्वालदम इलाके के रहने वाले थे, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका। सरस्वती, ये और हो जाएगा यहाँ पे, सरस्वती और अलकनंदा नदी के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग बसा हुआ है? सरस्वती और अलकनंदा नदी, ठीक है। देवप्रयाग, सोनप्रयाग, केशवप्रयाग या फिर नंदप्रयाग, ठीक है। तो देवप्रयाग नदी जो आपकी, वहाँ पे कौन सी नदी मिलती है आपकी? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा आपकी जो है इधर आपकी चमोली से आती है और भागीरथी आपका टिहरी से आती है। तो देवप्रयाग तो नहीं होगा इसका, ठीक है। सोनप्रयाग में आपको कौन सी नदी मिलती है आपकी? सोन नदी और आपका मंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और चौथा क्या कह रहा है आपका? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है आपकी? नंदाकिनी और अलकनंदा। कौन सी? नंदाकिनी और अलकनंदा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में क्या है आपकी? सरस्वती नदी जो आपका इधर बद्रीनाथ साइड से निकलती है और अलकनंदा नदी का मिलन होता है कहाँ पे? केशव प्रयाग में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको क्लास? ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप नए हैं, और एक कमेंट ज़रूर करें। आप ऐसे ही आप जो है चैनल को सपोर्ट करें, और मेरा वादा है कि आपको जो है पेपर तक बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराऊंगा। इसमें करंट के प्रश्न भी लाएंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप जो है सपोर्ट करेंगे। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।